अब हम लोग इस वीडियो में फाइनेंशियल लेवरेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल लेवरेज करने से पहले एक बार ये देखिए, फाइनेंशियल लेवरेज ओके। जब हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते थे, क्या बनाते थे? इनकम स्टेटमेंट। उस टाइम में क्या से स्टार्ट करते थे? तो हम लोग सेल से स्टार्ट करते थे। सेल्स माइनस क्या करते थे? तो माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये हम लोग का क्या आता था? कॉन्ट्रीब्यूशन। माइनस फिक्स कॉस्ट, तो ये हम लोग का क्या आता था? फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद तो ये आता था ईबीआईटी। माइनस हम लोग क्या करते थे? इंटरेस्ट करते थे, तो हम लोग का क्या आता था? ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, यही आता था ना। अब फाइनेंशियल लेवरेज में रिलेशनशिप बताता था अर्निंग पर शेयर प्लस में ईबीआईटी का। क्या चीज का बताता था रिलेशनशिप? अर्निंग पर शेयर, जो पहले था ईबीआईटी। ईबीआईटी एक सेकेंड, ये हम लोग को रिलेशन बताता था ईबीआईटी एंड अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर प्लस में ईबीआईटी के बीच में रिलेशनशिप बताता था फाइनेंशियल लेवरेज। और इसका दूसरा जो फॉर्मूला था, क्या था दूसरा फॉर्मूला? वो कैसे आता था? तो वो आता था ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। हमेशा याद रखिए दूसरा फॉर्मूला क्या था? ईबीआईटी बाय ईबीटी। अब देखिए, जो ऑपरेटिंग लेवरेज का था, तो ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए हम लोग का क्या फॉर्मूला था? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन आता था। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करते थे तो ईबीआईटी आता था। तो हम लोग को ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। बट यहाँ पे फाइनेंशियल लेवरेज के लिए क्या फॉर्मूला था? तो फाइनेंशियल लेवरेज के लिए हम लोग का फाइनेंशियल लेवरेज के लिए फॉर्मूला था ईबीआईटी बाय ईबीटी। ईबीआईटी बाय ईबीटी, ये हम लोग का फॉर्मूला था। अब ध्यान दीजिए, यहां ईबीआईटी बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट भी तो लिख सकते हैं ना। देखिए, हम लोग ईबीआईटी से माइनस कर क्या करते हैं? इंटरेस्ट माइनस करते हैं, तो हम लोग को क्या आता था? ईबीटी आता था। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करने के बाद हम लोग को क्या आता था? ईबीटी आता था। अब इसे ही हम लोग इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना। ईबीआईटी का देखिए, ईबीआईटी का तो हम लोग ईबीआईटी लिख दिए, ये हो गया। अब ईबीटी के बदले हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करते हैं तो ईबीआईटी आता था, तो इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ना ईबीआईटी बाय इंटरेस्ट। ये तो समझ में आ गया। तो ये हम लोग का हो गया फर्स्ट फॉर्मूला, ये जो था ये हम लोग का हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। अब सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है इसका? किसका? तो फाइनेंशियल लेवरेज का। तो फाइनेंशियल लेवरेज का होता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। इसमें फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर में कितना चेंज हो रहा है? डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, ईबीआईटी सॉरी ईबीआईटी। परसेंटेज चेंज इन क्या हुआ? ईबीआईटी। तो ये हम लोग का दो फॉर्मूला हो गया फाइनेंशियल लेवरेज का। इसमें भी हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट करेंगे। फाइनेंशियल लेवरेज का ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है वो भी हम लोग इसमें भी देखेंगे। बट पहले ये जो दो फॉर्मूला है वो आप लोग को समझ में आ गया? ये कमेंट करके बता दो, कमेंट नहीं चैट में बता दो या जैसे भी। अब ध्यान दीजिए, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते थे माइनस कंट्रीब्यूशन, तो हम लोग का सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन आता था, माइनस फिक्स कॉस्ट तो ईबीआईटी आता था, माइनस इंटरेस्ट तो ईबीटी आता था। फिर माइनस हम लोग क्या करते थे? टैक्स करते थे, तो क्या आता था? अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं होता था तो हम लोग का क्या आता था? अर्निंग पर शेयर। अब इस अर्निंग पर शेयर प्लस में ईबीआईटी, इस दोनों का रिलेशनशिप किसको क्या बताता था? तो इस दोनों का रिलेशनशिप बताता था डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता था फाइनेंशियल लेवरेज का? तो ईबीआईटी बाय ईबीटी होता था। ईबीआईटी बाय ईबीटी माइनस इंटरेस्ट भी कर सकते हैं, तो ये भी हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है जो अभी हम लोग के है। अब हम लोग थ्योरी पार्ट इसमें देखते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? तो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ, फाइनेंशियल लेवरेज में बी डिफाइन एज द यूज ऑफ फंड विद अ फिक्स कॉस्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को किस तरह से यूज करना है, फिक्स कॉस्ट को किस तरह से यूज करना है कि यहाँ पे अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो सके, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो सके। मतलब शेयर होल्डर का जो वेल्थ होता है, जो शेयर होल्डर का वेल्थ होता है वो इंक्रीज हो पाए, यही हो गया। अगर फिर नीचे क्या रखा? इन अदर वर्ड्स इट इज द यूज ऑफ कंपनीज फंड ऑन विच इट पेज द लिमिटेड रिटर्न, फिर फाइनेंशियल लेवरेज इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ फंड ऑब्टेन एट अ फिक्स कॉस्ट इन द होप ऑफ इंक्रीजिंग द रिटर्न टू कॉमन स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पे स्टॉक होल्डर्स, तो कॉमन स्टॉक होल्डर का मतलब क्या होता है? इक्विटी शेयर होल्डर। आप लोग ये भी लिख लीजिए, कहीं पे ऊपर में ही लिख लीजिए, इस पेज के ऊपर में लिख लीजिए कॉमन स्टॉक होल्डर। तो
कॉमन स्टेक होल्डर को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। हमेशा ये जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ, ये जो पॉइंट इससे पहले लिखाया था EBIT और ऑपरेटिंग क्या था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दोनों एक होता था। इसी तरह से कॉमन स्टेक होल्डर को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये जो अगर कॉमन स्टेक होल्डर कहीं सम्स में आ जाता है तो उस टाइम में आप लोग ये नहीं सोचने लगोगे कि हाँ क्या होता है। अगर ऐसे लिख रहोगे और जब भी पेज पलटाओगे, जब भी आप लोग रिवीजन करोगे, तो उस टाइम में आप लोग को बुक के एकदम ऊपर में मिल जाएगा, तो आप लोग को ये याद रहेगा। इसलिए ऊपर में ही लिख लो, और जो मार्किंग होता है वो बुक में ही करो, जो लिखना होता है बुक में ही करो। और प्लस में जो कॉन्सेप्ट का होता है उसका एक अलग कॉपी होना चाहिए, कॉन्सेप्ट का अलग कॉपी होना चाहिए। और जो भी एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बैक क्वेश्चन है, ये तीनों के लिए आप लोग रफ में भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट किसी सम्स में अगर आप लोग फंस रहे हो, किसी सम्स में आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, उस सम्स में जो पॉइंट में, जिस पॉइंट में आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, वो आप लोग हिंदी में लिख सकते हो या इंग्लिश में लिख सकते हो, उसी सम्स के आसपास में लिख लेना है। जो सॉल्यूशन दे रखा होगा हम लोग को इसमें, जैसे मैथ ये हो गया, मैथ में हो गया, जैसे मान के रखो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 2 था। ओके, इस सम्स में अगर आप लोग को कहीं प्रॉब्लम हुआ होगा तो इस सम्स में बस आप लोग यहाँ पे जो पेज दे रखा हुआ है यहीं पे, यहाँ पे भी लिख सकते हो, या किसी पॉइंट में अगर आप लोग को इधर भी किसी पॉइंट में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो वहां आप लोग लिख सकते हो। इससे क्या होगा, जब रिवीजन करोगे तो उस टाइम में आप लोग को बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं जहां पे कर रहे होते थे, तो ये भी आप लोग को समझ में आ गया। अब क्या दे रखा हुआ है यहाँ पे? फाइनेंशियल लेवरेज। तो फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला यही था, EBIT डिवाइड बाय EBT, जो अभी हम लोग पहले से करके आए हैं। अब EBIT कैसे निकालते थे? तो EBIT हम लोग निकालते थे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो हम लोग का आता था क्या? कंट्रीब्यूशन आता था। कंट्रीब्यूशन माइनस क्या? फिक्स कॉस्ट करते थे, तो हम लोग क्या आता था? EBIT आता था। तो यही लिखा हुआ है, इसे हम लोग इस तरह से लिखे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हम लोग का आता था कंट्रीब्यूशन, माइनस हम लोग करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो ये हम लोग का क्या आ गया? EBIT। तो अगर आप लोग को इस तरह से लिखना है या इस तरह से लिखना है, हॉरिजॉन्टल लिखना है या वर्टिकल लिखना है, जैसे भी लिखना है वो लिख सकते हो। अब EBT कैसे निकलता था? तो EBT, तो यहाँ पे EBIT माइनस हम लोग क्या करते थे? इंटरेस्ट करते थे, तो हम लोग क्या निकल के आता था? EBT निकल के आता था। यही बस हम लोग यहाँ करते थे क्या चीज में? हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वर्टिकल में लिखा, यहाँ हम लोग करते थे वर्टिकल में, ये यहाँ लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल में। तो बस इतना सा डिफरेंस है। आगे जब बढ़ते हैं तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, यहाँ पे क्या रिलेशनशिप किस किस के बीच में होता था? तो फाइनेंशियल लेवरेज में, तो फाइनेंशियल लेवरेज में रिलेशनशिप होता था EBIT एंड अर्निंग पर शेयर का, EBIT अर्निंग पर शेयर का। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग को दे रखा है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर, ये अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT, जो ये रहा हम लोग का EBIT। तो ये हम लोग का दो फॉर्मूला किसका हो गया? तो ये हो गया हम लोग को फाइनेंशियल लेवरेज का, ये दो फॉर्मूला हो गया जो हम लोग कॉपी में अभी लिख चुके हैं। ये हम लोग का रहा दो फॉर्मूला जो है फाइनेंशियल लेवरेज का, यही दोनों फार्मूला ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, जब आगे बढ़ते हैं हम लोग को, तो ये बस हम लोग को दिखाया हुआ है कि किस तरह से निकालेंगे। जो परसेंटेज चेंज इन क्या था? अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे? तो हम लोग जो भी चेंजेस रहेगा, क्या रहेगा? जो भी चेंजेस रहेगा अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय बेस अर्निंग पर शेयर, ये आ गया हम लोग का चेंज इन अर्निंग पर शेयर, होल डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन क्या? तो चेंज इन EBIT, जो भी बेस ईयर का EBIT रहेगा, इसे अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं ना, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर इनटू EBIT, जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT, चेंज इन EBIT। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते थे? तो अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए हम लोग कैसे जाते थे? तो सबसे पहले सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हम लोग को कंट्रीब्यूशन आता था, माइनस हम लोग फिक्स कॉस्ट करते थे, तो हम लोग का आता था EBIT। अब EBIT में से हम लोग इंटरेस्ट पहले माइनस करते थे, तो हम लोग क्या आता था? अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर माइनस टैक्स करते थे, तो हम लोग क्या आता था? अर्निंग आफ्टर टैक्स। अगर डिविड क्या होता था? प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो हम लोग माइनस करते थे, अदरवाइज माइनस नहीं करते थे, और डिवाइड बाय करते थे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो हम लोग को क्या आता था? अर्निंग पर शेयर, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से पहले क्या क्या माइनस किया? इंटरेस्ट, फिर माइनस किया टैक्स, वन माइनस टैक्स मतलब टैक्स माइनस किया, फिर अगर डिविडेंड होता तो डिविडेंड माइनस किया, डिवाइड बाय क्या गया? तो नंबर ऑफ शेयर। तो हम लोग का क्या निकल के आ गया यहाँ पे? अर्निंग पर शेयर। अब टैक्स तो टैक्स होता है। अब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या होता था? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का हम लोग का फॉर्मूला था, यहां लिखता हूं, EBIT डिवाइड बाय EBT, ये हम लोग का फॉर्मूला होता था, EBIT डिवाइड बाय EBT। अब EBIT में अगर टैक्स हो EBIT में, तो क्या होगा? EBIT माइनस टैक्स हो जाएगा, फिर
ईबीटी कैसे निकालते थे? तो ईबीटी ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस, देखिए ईबीआईटी में अगर टैक्स हो तो अगर हम लोग क्या करेंगे, ईबीआईटी फिर 1 माइनस क्या कर देंगे, टैक्स कर देंगे, टैक्स के बाद निकालना होगा तो फिर यहाँ देखिए ईबीटी, हाँ तो ईबीआईटी माइनस हम लोग क्या करेंगे, तो माइनस क्या करते थे हम लोग, तो माइनस करते थे इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट माइनस हो गया। अगर यहाँ टैक्स होगा क्या होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे टैक्स होगा तो हम लोग टैक्स को भी माइनस करेंगे, तो टैक्स को माइनस कैसे करते हैं, तो 1 माइनस टैक्स। अगर डिविडेंड होगा किसका, तो प्रेफरेंस शेयर का, तो ये भी हम लोग माइनस करेंगे डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो इससे हम लोग का क्या निकल के आया जाएगा, अर्निंग पर शेयर के लिए जो भी मतलब जो भी इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जो अवेलेबल पैसा होता है वो हम लोग को निकल के आ जाता है। ठीक है, अब देखिए फिर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज में क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया, सबसे पहले ईबीआईटी आ गया। अगर टैक्स के साथ, देखिए ये तो जो था तो ये हम लोग को टैक्स के साथ करना था, ये आप लोग को याद रखना है, टैक्स के साथ अगर रहेगा, अगर सम्स में टैक्स भी दे रखा होगा तो हम लोग को इस तरह से डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज निकालना होगा। अब ध्यान दीजिए, एक हो गया ये, अब टैक्स होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ईबीआईटी फिर ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, डिविडेंड तो ये हो गया प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय, इस प्रेफरेंस डिविडेंड के वजह से हम लोग को जो भी प्रेफरेंस डिविडेंड होता है उसके वजह से हम लोग को यहाँ पे टैक्स देना होता है। किसको टैक्स देना होता है, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना होता है कंपनी उसको, गवर्नमेंट को। तो ये जो होगा यहाँ पे टैक्स हमको देना पड़ता है। देखिए पहले इंटरेस्ट के वजह से हम लोग को टैक्स सेविंग होता था, जो इंटरेस्ट हम लोग पे करते थे उस पर हम लोग को टैक्स सेविंग होता था। बट अगर प्रेफरेंस डिविडेंड पे टैक्स लग रहा है, किस पे, डिविडेंड पे टैक्स लग रहा है, तो उसके वजह से टैक्स सेविंग नहीं होता है, इसलिए हम लोग डिवाइड बाय क्या करेंगे, 1 माइनस टैक्स करेंगे। ओके, तो ये हम लोग का था फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट के लिए। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट जब भी आप लोग को निकालना होगा तो हम लोग को किस तरह से निकालना है, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर डिवाइड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अगर सम्स में दे रखा होगा तो, और उसके बाद जो टैक्स दे रखा हुआ है प्रेफरेंस पे सीडीटी, जो ये हम लोग को सीडीटी दे रखा होगा वो भी हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है। वो कैसे, तो 1 डिवाइड बाय टैक्स करके। तो ये हो गया आप लोग को। अब ध्यान दीजिए, जो हम लोग का मेन फॉर्मूला दे रखा हुआ था किसका, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल एवरेज का, तो वो हम लोग का फॉर्मूला ये आ गया कि ईबीआईटी बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स या ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कितना हम लोग के पास फॉर्मूला हो गया, तो वो एक बार हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए डिग्री ऑफ फाइनेंशियल एवरेज, इसके लिए सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता था, तो सबसे पहला फॉर्मूला होता था ईबीआईटी बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। यही आप लोग को याद में रखना है। देखिए जो अभी हम लोग थ्योरी पढ़ के आए उसमें उसका जो समरी एक तरह से बोल सकते हैं, ये हम लोग को अभी करना है, मतलब कितना फॉर्मूला याद करना है, कितना फॉर्मूला हम लोग को ध्यान में रखना है, लर्निंग करना है, वो अभी हम लोग लिख रहे हैं। तो ये हो गया क्या, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। इससे ही हम लोग दूसरी तरह से किस तरह से लिख सकते थे, इसे लिख सकते थे ईबीआईटी बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। तो ये हम लोग का हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला अगर हम लोग देखेंगे, अगर टैक्स होता है तो हम लोग क्या करेंगे, ईबीआईटी फिर 1 माइनस टैक्स कर देंगे, फिर डिवाइड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट उसके बाद तो टैक्स होता था ना, तो उसके बाद टैक्स अगर होगा तो 1 माइनस टैक्स कर देंगे, ये आ गया। फिर माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अगर होता है तो प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स, यही फॉर्मूला दे रखा हुआ था ना। अगर सीडीटी भी होगा तो हम लोग 1 माइनस टैक्स करेंगे, अदरवाइज 1 माइनस टैक्स नहीं करेंगे डिवाइड बाय में। अब नेक्स्ट फॉर्मूला जगह देखेंगे तो नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग का हो जाएगा ईबीआईटी अगर टैक्स नहीं दे रखा, देखिए एक कॉर्पोरेट टैक्स होता है, एक कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये एक हो गया टैक्स जो नॉर्मल टैक्स होता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। ओके, एक हो गया सीडीटी, तो ये जो हो गया सीडीटी, तो ये हो गया सीडीटी, तो ये आ गया हम लोग का कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अलग होता है जो सिर्फ डिविडेंड पे लगता है, एक कॉर्पोरेट टैक्स अलग होता है जो हम लोग को ओवरऑल टैक्स लगता है। तो यहाँ पे अगर
ओवरऑल टैक्स जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है वो हम लोग को नहीं है, बट यहाँ पे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो उस केस में हम लोग करेंगे EBIT माइनस क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट कर देंगे, और इसमें से माइनस करेंगे, हम लोग को क्या करना है माइनस, तो प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स, क्योंकि कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स के वजह से हम लोग को टैक्स का सेविंग नहीं होता है, उसके वजह से हम लोग को टैक्स एक्स्ट्रा लगता है, इसलिए हम लोग इस तरह से करेंगे। फिर नेक्स्ट में हम लोग जब आते हैं तो चौथा नंबर का फॉर्मूला, तो चौथा नंबर का फॉर्मूला ये हो गया परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। इस तरह से आप लोग को फाइनेंशियल एवरेज में कितना फॉर्मूला याद करके रखना, तो 4 फॉर्मूला आप लोग को याद करके रखना। सबसे मेन फॉर्मूला जो हो गया, वो मेन फॉर्मूला क्या हो गया, तो ये मेन फॉर्मूला हो गया EBIT बाय EBT। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर कॉर्पोरेट टैक्स भी होता है, क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स भी होता है प्लस में डिविडेंड टैक्स भी होता है, तो हम लोग को इस तरह से यूज करना है। अगर सिर्फ यहाँ पे डिविडेंड टैक्स होता है तो हम लोग को इस तरह से यूज करना है, और डिविडेंड भी अगर होगा तो इस तरह से हम लोग को यूज करना है। और ये दोनों बेसिकली फाइनेंशियल एवरेज में क्या आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट। अगर ब्रेक इवन पॉइंट बोलेगा फाइनेंशियल एवरेज का, तो इस तरह से हम लोग को ये जो सेकंड नंबर का थर्ड नंबर का फॉर्मूला दे रखा हुआ है वो हम लोग को यूज करना। ओके, जब आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को क्या दे रखा हुआ है, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 एंड सिचुएशन 3 दे रखा हुआ है, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।